आज हम लेबर डे तो मना रहे हैं पाकिस्तान में। हम देख रहे हैं सबसे बड़ा मसला जो है मजदूर को उसका हक देने का है। जो बजट में एक प्राइस डिसाइड होती है, एक सैलरी उनकी डिसाइडेड होती है, वो उनको नहीं मिलती है। लॉज मौजूद हैं, लेकिन इस बात को कौन यकीनी बनाएगा? कौन सा ऐसा इदारा है जो इस मरहले को मुकम्मल करेगा कि जितनी अमाउंट हुकूमत ने मुकर्रर की है वो इन तमाम लोगों को मिले भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके क्वेश्चन के रिप्लाई में मैं अर्ज कर रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर महकमा लेबर डिपार्टमेंट, हुकूमत पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और उसके पास लेबर डिपार्टमेंट, फिर NIRC और सोशल वेलफेयर के अदारे जो ऐसे हैं वो मजदूरों के लिए इसीलिए बनाए गए हैं कि वो मजदूरों के जो कवानीन है उनको इम्प्लीमेंट कराएं। लेकिन बदनसीबी ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये लोग, लेबर डिपार्टमेंट के लोग मंथली या रिश्वत के तौर पर वसूल करते हैं और लेबर वेलफेयर की बजाय लेबर एडवाइजर सनतकारों के बनकर उनका फराइज सर अंजाम देते हैं और इस तरह मजदूरों को सिलेक्ट नहीं करते। मजदूरों को उनके हकूक नहीं मिल रहे। मजदूर बेचारे बेरोजगार हैं और उन्हें मुलाजमतों से निकाल दिया जाता है। फैक्ट्री में जितनी तादाद मजदूरों की चाहिए। अच्छा हाशमी साहब, गुजारिश आपसे है कि जिस टेबल पर आपने अपना फोन रखा है वो बहुत ज्यादा हिल रही है, जिसकी वजह से आपका फ्रेम बाबर जी अब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसको कम हिलाइए और अब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान भर के मजदूरों को उनके हकूक दिलाने के लिए पूरे हुकूमत पाकिस्तान ने वजारत मेहनत कायम कर रखी है और वजारत मेहनत के साथ साथ लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो मजदूरों के कवानीन को इम्प्लीमेंट करता है। फैक्ट्रीज ऑनर और डिपार्टमेंट, सेमी गवर्नमेंट अदारे और तमाम डिपार्टमेंट में और प्राइवेट ऑनर्स जितने भी फैक्ट्री मालकान हैं उन्हें उनके हकूक जो है उन पर अमल दरामद करने के लिए महकमा लेबर के अफसरान तयन है। लेकिन बदनसीबी ये है कि ये लोग लेबर की वेलफेयर के काम करने की बजाय रिश्वतें लेते हैं और लेबर एडवाइजर के तौर पर डिपार्टमेंट और महकमों और मालकान के साथ काम करते हैं। तो मखदूम साहब, जब आपको इस बात का इल्म है तो ये बताएगा कि महकमा ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह से एक्शन लेता है? जी, महकमा क्या करता है? एक्शन किस तरह से लेता है? जब आपको इन तमाम तर बातों का इल्म है तो ये बताएगा कि एक्शन लिया भी जाता है या नहीं? कतई तौर पर नहीं लिया जा रहा। ये लोग फैक्ट्रियों में नहीं आते, फैक्ट्रियों के मजदूरों से नहीं मिलते। ये बड़े रात एम्प्लॉयर के ऑफिस में आते हैं, मंथली वसूल करते हैं बतौर रिश्वत और चले जाते हैं। कोई इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही। मजदूर जो है उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे, तनख्वाहों का इजाफा नहीं हो रहा, उनको उनकी मुकम्मल तनख्वाहें नहीं मिलती। डबल रिकॉर्ड रखे हुए हैं, एक रिकॉर्ड के अंदर तनख्वाह कुछ बताई जाती है, दूसरे में जो प्रैक्टिकल ये है कि दिल्ली काम जाती है। ये होगा 16 घंटे काम ले रहे हैं। लेकिन दरिया साहब, बीइंग चेयरमैन पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल, फिर आप क्या समझते हैं इस चीज का हल क्या है? इस चीज का हल यही है कि हम एहतजाज करें, हम अदालतों के अंदर जाएं। अदालतों में भी जाते हैं तो लंबी लंबी तारीखें पड़ती हैं क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है जो मजदूरों को फेवर करे। ऐसा माहौल नहीं है, ऐसे कवानीन मौजूद है, अमल दरामद कोई नहीं करने वाला और ताकत कराने वाला। ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल, संगीन सूरत हाल का सामना, मिजरेबल सूरत हाल का सामना मजदूरों को करना पड़ रहा है डेली। तो साहब, आपको लगता है कि इस सिलसिले में कुछ इस तरह की लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि अगर अदालतों में बहुत लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं तो चेयरमैन पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल का जो इदारा है या फिर ये जो ओहदा है या फिर इसी के मातहत या इससे ऊपर एक ऐसी कमेटी तश्कील दे दी जाए जो कि जिसके पास अथॉरिटी हो कि वो इस किस्म के बेहतर फैसले कर सके मजदूरों के हक में? हम मजदूरों की पाकिस्तान लेबर एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बकायदा लेबर विंग कायम किया हुआ है। उसके अंदर बड़े सीनियर एडवोकेट्स हैं तो जाते हैं तारीख, लेकिन तारीखें लंबी मिलती है, सुनते जजेस नहीं है और कोर्ट्स के अंदर जजेस आते नहीं है और कई जगह कई लेबर कोर्ट्स में, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में, नेशनल इंडस्ट्रियल कमीशन में वो मेंबरान को जजेस मुकर्रर ही नहीं हुए।
तो इस तरह लंबी लंबी तारीखें पड़ी, साल की 12-13 साल लोग मुकदमे लड़ते हैं और उनको कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा। ये ठीक है। और जो खवातीन के हवाले से है उनका भी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि उनकी जो उजरत है वो तो मर्दों के निस्फ उन्हें दी जाती है, तो लॉस तो सबके लिए एक जैसे ही बनाए जाते हैं, वहां पर भी डिफरेंशिएट किया जाए। एक जैसे हैं लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा, ना खवातीन को दिया जा रहा है, ना मजदूरों की जगह से सीटें फिल की जा रही है, ना खवातीन को सीटें दी जा रही हैं, और अगर दी भी जा रही हो तो वो फैसिलिटीज नहीं दी जाती जो उनके लिए कानून और अंडर द लॉ मिलनी चाहिए, नहीं दे रहे। ठीक है, लेकिन दरिया साहब, जिस तरह से आज हम ये इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आज आप अपना एहतजाज भी यहाँ पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, बहुत से लोग देख भी रहे हैं, लेकिन किसी आईनी फोरम पर ये एहतजाज पहले भी रिकॉर्ड करवाया गया है? ये एक सूरत में हो सकता है कि जब मजदूरों के नुमाइंदे सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली और सेनेट में जाए। इस वक्त जो असेंबलियों के अंदर लोग हैं वो मजदूरों के नुमाइंदे नहीं है। असेंबली के अंदर खवातीन की सीटें हैं, अकलियतों की सीटें हैं, दूसरे लोगों की सीटें हैं, मजदूरों की सीटें नहीं है। मजदूरों की बात करने वाला कोई नहीं है, मजदूरों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। उस पर अमल दरामद कराना तो दूर की बात है। अमल दरामद करने वाले ऑफिसर अपनी रिश्वतों को देखते हैं, अपने मुफादात को देखते हैं, उनके घरों में एम्प्लॉयर जो है गाड़ियां भेज देते हैं, वो उनको एंजॉय करते हैं। ये बहुत लेकिन आज के दिन हर साल ही हम ये देखते हैं कि सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे, बड़े बड़े लोग वहां पर सूट टाई पहनकर आएंगे, अपनी गुफ्तगू फरमाएंगे, लेकिन मसले का हल नहीं निकालेंगे। हर साल हम ये देखते हैं कि फिर ये ड्रामा ही किया जाता है मजदूरों के साथ। मजदूरों के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर इसकी बात ज्यादा तौर से हम करते हैं तो फिर हमें झूठे मुकदमे अपने अंदर दे दिया जाता है, मुकदमों कैद कर दिया जाता है, जेलों में, थानों में और किलों में रोला जाता है। हमारे मजदूरों को इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग मजदूरों को मुलाजमतों से निकाल दिया गया है। 3 करोड़ आवाम जो है वो सतह आम जो उससे भी नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। लोगों के पास ना तो ये तनख्वाह देते हैं, न लोगों के पास यूटिलिटीज बिल और महंगाई को सामना करने के लिए इस्तात है। लोग क्या करें, लोग तो मर रहे हैं इस वक्त, और तो सुनने वाला नहीं। फरियाद करें तो किससे करें, कोई सुनता नहीं है, कोई बात नहीं, अमल दरामद नहीं करता। मखदूम साहब, जो सब कुछ आप बता रहे हैं, यकीन जानिए वो इतना हम लोगों के लिए भी हैरान कुन है और अफसोसनाक है कि आप खुद चेयरमैन पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल का ओहदा रखते हैं और इसके बावजूद आप अगर ये बातें कर रहे हैं कि इस सुनवाई नहीं होती, और बड़ी माजत के साथ कि हमारे मौजूद अदलिया के पास भी केसेस लगते हैं लेकिन वहां पर भी लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। तो मैं हैरान हूं कि मजदूरों के जो मसाइल हैं ये हल कौन करेगा, और उसके अलावा ये कि ये तो खुद बेचारे लाइल होते हैं कि इनके पास हुकूक क्या है, और अगर कोई इनके हुकूक की आवाज उठा रहा है तो उसके ऊपर भी दीगर और मुकदमात करके उसको पसे पर्दा डाल दिया जाता है। देखिए, आप अंदाजा लगाएं कि वफाकी हुकूमत के लेवल पर, लेबर डिपार्टमेंट के लेवल पर, मैं पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ और मुझे जो लेबर की मीटिंग में नहीं बुलाते, जेल में भेजते हैं, थानों में भेजते हैं, झूठे मुकदमात के लिए मुस्लिम कोर्ट का मैं सामना कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि जब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जिसमें आप मुशावरत कर सके, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सके, जिसमें आप मजदूरों को रिप्रेजेंट कर सके, उसमें नहीं बुलाते। इस तरह की जुल्म है, ज्यादती है, कोई सुनने वाला नहीं। कारपों में सब कुछ हो रहा है, कारपों में मजदूरों की वेलफेयर के लिए भी मौजूद है, पेंशन के लिए भी मौजूद है। प्रैक्टिकली तो ना पेंशन मिल रही है, न ग्रेजुटी मिल रही है, न तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, बल्कि तनख्वाहें नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल मखदूम दरियाब यूसुफ हाशमी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।